इधर सिर्फ भाग जाते, इधर शादी वगैरह नहीं होती। आप मुस्लिम नहीं हैं? मैं तो कलाशी हूँ। पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में हिंदू कुश के पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह छिपी है जो दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी वादी जहां की लड़कियां अपनी खूबसूरती और नीली आंखों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन यहां सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि ऐसे अनोखे रिवाज हैं जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहां शादी के लिए लड़कियां लड़कों को भगा कर ले जाती हैं। यहां मौत पर रोया नहीं जाता बल्कि जश्न मनाया जाता है। और यहाँ की औरतों को महीने में कुछ दिनों के लिए घर से निकलकर एक अलग जगह रहना पड़ता है। आखिर ये लोग कौन हैं? क्या ये वाकई सिकंदर-ए-आजम की फौज की नस्ल से हैं? आज की इस कम्मल डॉक्यूमेंट्री में हम कैलाश वैली की सदियों पुरानी तारीख, उनके अनोखे त्योहार और वहां की असली जिंदगी का गहराई से मुआयना करेंगे। चलिए सफर शुरू करते हैं। कैलाश तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। जिला चित्राल से करीब 2 घंटे की मुसाफत पर मौजूद ये इलाका 3 छोटी वादियों बम्बुरियत, रंबूर और बिरीर पर मुश्तमिल है। रास्ता इतना तंग और खतरनाक है कि एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ तेजी से बहता हुआ दरिया। अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो मजबूत जिगर चाहिए। अक्सर लोग यहां पुरानी जीप या खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पक्की सड़क यहां आज भी एक ख्वाब है। लेकिन जैसे ही आप वादी में दाखिल होते हैं फिजा बदल जाती है। पहाड़ों की ठंडी हवा, फलों के बाग और दरियाओं का शोर आपको किसी पुरानी कहानी की किताब में ले जाता है। कैलाश के ये लोग खुद को कैलाश कहते हैं और इनकी कुल आबादी आज सिर्फ 4000 के करीब रह गई है। अब बात करते हैं यहां की सबसे दिलचस्प रस्म की, यानी शादी। कैलाश में अरेंज मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं है। यहां सब कुछ मोहब्बत की बुनियाद पर होता है। जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो वे चुपचाप भाग जाते हैं। बाद में गांव के बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि क्या ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर वो हां कह दे तो रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द को पसंद कर ले तो वो उसके साथ भी जा सकती है। इस पर पहला शौहर गुस्सा नहीं करता बल्कि वो नए शौहर से वो दुगनी डबल रकम वसूल करता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च की थी। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये उनकी सदियों पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। दुनिया भर में मौत पर मातम होता है लेकिन कैलाश में ये एक जश्न है। इनका मानना है कि मरने वाला एक बेहतर दुनिया में जा रहा है, इसलिए उसे खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए। जब कोई मरता है तो पूरी वादी से लोग जमा होते हैं। मयत को 3 दिन तक एक बड़े हॉल में रखा जाता है। वहां ढोल बजाए जाते हैं, डांस होता है और बड़े पैमाने पर बकरे और बैल कुर्बान किए जाते हैं। एक आम जनाजे पर 7 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। लोग शराब पीते हैं और मरने वाले की हथेली पर सिगरेट और पैसे रखते हैं ताकि वो अगली दुनिया में मजे से रहे। पुराने वक्त में ये लोग लाशों को खुले आसमान के नीचे ताबूत में छोड़ देते थे, लेकिन अब वक्त के साथ वे उन्हें दफन करने लगे हैं। कैलाश कल्चर का एक सख्त पहलू बशालेनी है। ये गांव से जरा दूर एक अलग कमरा या झोपड़ी होती है। जब किसी औरत को पीरियड्स आते हैं या बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसे नापाक समझकर बशालेनी भेज दिया जाता है। वो वहां 7 से 10 दिन तक अकेली रहती है। कोई मर्द उसे छू नहीं सकता, यहां तक कि बशालिनी की दीवारों को छूना भी मर्द के लिए मना है। खाना बाहर से दे दिया जाता है। जब वो औरत पाक हो जाती है तभी उसे घर वापस आने की इजाजत मिलती है। अगर कोई मर्द गलती से वहां दाखिल हो जाए तो उसे बकरे की कुर्बानी देकर अपना गुनाह धोना पड़ता है। कैलाश के लोग कुदरत के पुजारी हैं। इनका कोई खास नबी या किताब नहीं है, बल्कि ये अलग अलग देवताओं को मानते हैं। हर घर में एक छोटा सा कोना होता है जहां वे देवता की खुशी के लिए बकरे का खून छिड़कते हैं। इनके 3 बड़े त्योहार हैं, चिलमजोशी, ये उछाल और चौमुस। इन दिनों में पूरी वादी रंगों से भर जाती है। लड़कियां अपनी खास काली ड्रेस और सुनहरी टोपियां पहनती हैं
और ढोल की थाप पर घूम घूम कर नाचती हैं। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि ये लोग कहां से आए। इनकी नीली आंखें और गोरा रंग देखकर कुछ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर ए आजम की भटकती हुई फौज है, मगर आधुनिक विज्ञान कहता है कि ये प्राचीन इंडो आर्यन नस्ल हैं जो सदियों पहले ईरान से यहां आकर बस गए थे। वक्त तेजी से बदल रहा है। कलाश की सदियों पुरानी संस्कृति पर अब आधुनिक दुनिया का असर हो रहा है। बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जिससे उनकी पुरानी रस्मों में कमी आ रही है। आज कलाश की लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा रही हैं, मगर उनका पुराना लिबास और उनकी मुस्कुराहट आज भी वैसी ही है। अगर आप कभी कलाश जाएं तो याद रखें कि ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, मगर उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। बिना इजाजत तस्वीरें न लें और उनके रिवाजों का सम्मान करें। कलाश वैली सिर्फ एक सैरगाह नहीं, बल्कि एक जिंदा तारीख है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी को हर हाल में जश्न की तरह जीना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।